मसीह यीशु की मोहब्बत में एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में सलाम। मैं आप सबका शाकिर व ममनून हूं एक बार फिर से कि आप सब हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। मैं आप सबका मशकूर हूं। मेरे अजीजों, पिछली वीडियो के अंदर हम ये बात सीख रहे थे कि चंद बातें जो हमारी मुसीहत के अंदर आई हैं वो कहां से आई हैं, लाने वाला कौन है और किसके कहने पे लाई जा रही हैं। और मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमने इन चीजों को देखना है, जांचना है, रिसर्च करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो रोजे के मानी और मुतालिब हैं उसके बारे में देखेंगे। जो रोजे के लिए जो रोजा लफ्ज है ये फारसी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब ये है कि तलुए आफताब से लेके गरूबे आफताब तक खाने पीने की चीजों से परहेज करना। ये क्यों इतनी जो वक्फा है, क्यों ये दिन ही का नाम है? आपने एक नाम सुना होगा, एक रोजा या दो रोजा या तीन रोजा कन्वेंशन या और दूसरे नामों के साथ आप एक रोजा सुनते हैं या यौमिया सुनते हैं। तो लफ्ज जो यौम है ये भी इब्रानी ही जुबान का लफ्ज है, लफ्ज यौम। तो हम देखते हैं कि जो दिन का हिस्सा है इसमें बगैर खाए पिए रहना, तुलुए आफताब से गुरूबे आफताब तक, यह फारसी जुबान का लफ्ज रोजा है। और इब्रानी जुबान में रोजे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सोम, जिसका मतलब है ढांपना, छुपा देना, पर्दापोशी करना, कवर करना। ये इब्रानी लफ्ज सोम जो रोजे के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके ये मीनिंग्स हैं और इसके जो इस्तिलाही मानी है वो है मुंह छुपाना या मुंह ढांपना। अब ये जो लफ्ज है ये हमें सिखाता है कि जब भी हम रोजा रखें तो हमने अपने चेहरे की उदासी को छुपाना है, ना कि उसको जाहिर करना है। जैसे हमने हवाला मुकद्दस, अगर आप मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है अपनी शक्ल ना बिगाड़नी है, ना उदास बनानी है। तो क्या करना जी? हमें पर्दापोशी करनी है। इसका मतलब यह है, दरअसल जो 6वां चैप्टर है इसको हम यीशु मसीह की ये वो तालीम है जो उसने पहाड़ पर बैठ के दी और इसको पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। रोजा जो सोम है आप जब भी रखें ये दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि आपका ढांपा हुआ रोजा हो, किसी के दिखावे के लिए ना हो, बल्कि आपको नजर आए और आपका खुदा उसको देखे। ये सोम का मानी है। इसके बाद रोजे के लिए एक और लफ्ज यूनानी जुबान का वो है नेस्टियो, जिसका मतलब है परहेज करना खाने पीने की चीजों से। और अगर इसके रूहानी मानी चेक करें तो इसका मतलब है अपनी बद किरदारी से परहेज करना, अपने गुनाहों से परहेज करना, अपनी बदी से दूर रहना, अपनी बुरी सोच से दूर रहना, अपने बद अखिलाक से किनारा कशी करना, परहेज करना। ये नेस्टियो का मानी है, उसके मीनिंग्स हैं। रोजा हमें यह सिखाता है कि हमें दूरी इख्तियार करनी है गुनाह से और खुदावंद की कुर्बत में रहना है। यह रोजा हमें सिखाता है। रोजा सिर्फ हमें भूखा और प्यासा रहना नहीं सिखाता, बल्कि मेरी दानिश के अंदर जब हम भूख और प्यास काटते हैं तो ये हमें समझाने की गर्ज से है। जैसे हम खाने पीने की चीजों से परहेज करते हैं, इसी तौर से हमें दुनिया जहां की आसाइशों से, दुनिया जहां की ऐशों से हमें अपने आप को दूर रखना है, हमें अपने गुनाहों से दूर रखना है और अपने आप को परहेज में रखना है। यह हमें सिखाता है। एक और लफ्ज जो अरबी जुबान का है आप सबके सामने रखना चाहता हूं वो है रम्ज, जिसका मतलब है जला देना।
रम्ज का मतलब है जला देना, और इस ही से लफ्ज रमजान निकला है, जिसका मतलब है जलाने वाला। जब हम कहते हैं जला देना तो इसका मतलब यह है अपने गुनाहों को जला देना, रोजे के वसीले से, रोजे की कुव्वत और ताकत से अपनी बदी को जला देना, अपनी बद इखलाकी को जला देना, अपने बुरे किरदार को जला देना। और ये जो लफ्ज रम्ज है या रमजान है, ये मैं समझता हूं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब हमने जला दिया अपने अंदर से बदी को, तो फिर वो बदी दोबारा हमारे अंदर, अगर किसी आदत को हमने जला दिया है तो वो वापस नहीं आ सकती। जब हम परहेज करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए परहेज तो हो सकता है, लेकिन मुमकिन है वो फिर हमारी जिंदगी में आ जाए। लेकिन अगर हमने अपने अंदर ये बात ठान लेनी है कि ये चीज अब मेरे लिए जल गई है, रम्ज हो चुकी है, तो फिर मुमकिन है कि वो फिर हमारी जिंदगी में दोबारा दाखिल ना हो। तो ये मेरे अजीजों लफ्ज रोजे के ताल्लुक से चंद एक मानी और मतलब आप सबके सामने रखे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।